गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, ये देखते हैं। सर्वनाम सबसे पहले देखेंगे, सर्वनाम कहते किसे हैं। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हो गया मैं, मैंने, तुम, आप, वह, आप आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 5वें नंबर पर होता है संबंधवाचक सर्वनाम, उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिससे बोलने वाला, सुनने वाले या जिसके बारे में चर्चा की जा रही हो उसका बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, तुम, तुमने, वह, उसे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जो बोलने वाला होता है। जैसे मैं, मैंने, मुझे। मध्य पुरुष उसे कहते हैं जिसे जो सुनने वाला होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुमने। अन्य पुरुष में बोलने वाले और सुनने वाले जिसके बारे में चर्चा करते हैं उसको अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, उसका, उसकी। दूसरे नंबर पे आता है निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिससे स्वयं, खुद का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव का निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वैसे सर्वनाम को कहा जाता है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम अगला है। वैसे सर्वनाम जो एक दूसरे में संबंध जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। अगला आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वैसे सर्वनाम जिससे प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्यों। यहाँ